So let us start new chapter. So welcome all the student of class 7th. So today we are discuss about the new chapter, that is chapter number 4. Inside this chapter we will discuss about the network topology. इसके अंतर्गत हम नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में जानेंगे, क्या होता है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो आज जो है इसको दो पार्ट्स में मैं डिवाइड किया हूँ। देखिए इस चैप्टर में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो नेटवर्क के बारे में बताया गया है, सेकंड टोपोलॉजी के बारे में बताया गया है। तो आज का पूरा सेशन जो है वो रहेगा नेटवर्क के ऊपर। व्हाट इज नेटवर्क, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये सारे चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग जो रहेगा नेक्स्ट पार्ट में उसमें हम बात करेंगे टोपोलॉजीज के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही लॉजिकल टाइप का ये जो है चैप्टर है। तो इसमें आपको स्टडी करने में मज़ा भी आएगा और साथ ही साथ कई सारे नॉलेजेस भी आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इनसाइड दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक। फर्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानेंगे, क्या कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। सेकंड, हम यहाँ पे इस चैप्टर में डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क को, नेटवर्क को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, हम यहाँ पे जानेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में, क्या नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, क्या टोपोलॉजी, कौन कौन से टोपोलॉजी। फिर उसके बाद जानेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज के टाइप के बारे में जानेंगे, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली दो पार्ट्स में, एक तो नेटवर्क और नेटवर्क के टाइप, और दूसरा जो है टोपोलॉजी और टोपोलॉजीज के टाइप के, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन। जैसे अगर आपका समर हॉलीडे होता है, समर हॉलीडे होगा तो आप क्या हो जाएंगे, आप स्कूल से छुट्टी हो जाते हैं, फिर छुट्टी होने के बाद अपने फ्रेंड से आप क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इस समय आप क्या करते हैं, अपना टाइम जो है या फिर खेलने कूदने में और कई समय आपको मिलता है, तो आप क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो आज के समय में तो हम कम्युनिकेट करने का हमारे पास एक जरिया है, वो क्या है, मोबाइल। तो हम दूसरे प्लेस में रह के अपने फ्रेंड जो दूसरे प्लेस में है उससे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जा सकता है। तो जिससे क्या होता है, ये भी एक किसका तरीका है, ये जो कम्युनिकेशन हम जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसका तरीका है, एक नेटवर्क या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का तरीका है। तो ये कम्युनिकेट करने का क्या है, तरीका है। तो ये भी एक चीज़ के अंतर्गत आता है, नेटवर्क में के अंतर्गत आता है। ये अगर नहीं रहता तो ये जो पॉसिबल नहीं होता कि हम किसी दूसरे फ्रेंड को जो दूसरे प्लेस पे है, यानी जो बहुत ही डिस्टेंस में है, फिर भी हम उससे बात कर पा रहे हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया, नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल हो पाया। तो इससे ये इंट्रोडक्शन से हमको समझ आता है कि कहीं ना कहीं अगर ये नेटवर्क है तभी ये पॉसिबल हो पाया है कि हम क्या कर पा रहे हैं, नियरेस्ट हम डिस्टेंस में रहते हुए भी हम अपने फ्रेंड से क्या कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, या उनके थ्रू क्या कर पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं। तो इसमें नेटवर्क का बहुत बड़ा क्या है, रोल है। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअल में होता क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअल में होता क्या है कि एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कि अब क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो है एक साथ कनेक्टेड होते हैं एंड दे कम्युनिकेट एमंग देम सेल्फ, और उसके बीच में क्या करता है, कम्युनिकेट करना चालू करता है। जैसे हम लोग जो बात करते हैं वैसे कंप्यूटर भी अपने बीच में क्या करना चालू करते हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, वो टॉकिंग है, वो करना चालू करते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा जो है फाइल को शेयर करना, मैसेज को शेयर करना, डाटा और बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, वो शेयर करने का काम करता है नेटवर्क में। तो ईच नेटवर्क सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड टर्मिनल और नोड्स। अब देखिए यहाँ पे आपको एक नेटवर्क दिख रहा है, तो ऊपर में जो आपको दिख रहा है वो क्या है, सर्वर है। ऊपर हो रहा है वो क्या है, सर्वर है, और नीचे आप देखेंगे ये क्या है, ये नोड्स है। तो अब नेटवर्क में इस चीज़ को याद रखना है कि नेटवर्क का जो लीडर रहता है, जो सारी चीज़ों का क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, सर्वर। और वो जो क्या कर रहे हैं, सारे लोग जिसका यूज़ कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, नोड्स या टर्मिनल कहलाएंगे। तो इससे पता चलता है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे क्या हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर कंप्यूटर के अगर
डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो मैं आपके लिए क्या हो जाऊंगा, सर्वर हो जाऊंगा, और आप सब क्या हो जाएंगे, नोड्स हो जाएंगे। ये सारे आप क्या है, नोड्स हैं। तो आप सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं, इसी सर्वर से कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, नोड्स हो जाएंगे, और टीचर क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा सर्वर। तो जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं, सारा डेटा या एप्लीकेशन स्टोर होता है, उसको क्या बोला जाता है, सर्वर बोला जाता है। और वो सारे यूज़र जो क्या कहते हैं, इस इंफॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं वो क्या कहलाएंगे, नोड्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे 5 नोड्स और एक क्या है, यहाँ पे 3 जो है सर्वर दिख रहा है, 3 जो है सर्वर जिससे क्या कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं। तो आपको समझना है कि कंप्यूटर जो नेटवर्क में कनेक्टेड होता है वो केवल एक कंप्यूटर नहीं होता, 2 और मोर कंप्यूटर होंगे, जिसमें जो है इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा, इंफॉर्मेशन को देगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सर्वर। और जो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगा वो क्या कहलाएगा, नोड्स या टर्मिनल कहलाएगा। आपको इसको समझना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि नोड या टर्मिनल किसको बोले जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए ईच एंड एवरी कंप्यूटर दैट कनेक्टेड थ्रू द सर्वर। तो वो सारे सिस्टम क्या कहलाएंगे, नोड्स कहलाएंगे। और विच प्रोवाइड द डेटा और एप्लीकेशन फॉर जो है टर्मिनल या नोड्स, वो क्या कहलाएंगे, सर्वर कहलाएंगे। तो आपको इसको याद रखना है कि कंप्यूटर नेटवर्क कभी भी अकेला नहीं हो सकता, 2 और मोर सिस्टम का होना जरूरी है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक जो है वो तो जनरली जो है 3 टाइप का हमने पढ़ा है, लैन, मैन, वैन। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक जो है यहाँ पे 7 टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है पैन। सेकंड है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको बोला जाता है लैन। फिर उसके बाद है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको बोला जाता है मैन। फिर आता है इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, जिसको बोला जाता है ईपीएन। फिर उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। फिर आते हैं इंटरनेट अलग है वैन से। फिर उसके बाद क्लाउड। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क यहाँ पे कितने हैं, 7। तो एक एक करके हम जानेंगे पैन से लेकर क्लाउड तक कि क्लाउड जो नेटवर्क है वो क्या काम करता है, पैन क्या काम करता है, ये आप जो है एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट जो है डिस्कस करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक्चुअल में पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब जब आप किसी से कनेक्टेड ना हो। जनरली जैसे आपके पास सिस्टम है तो आप क्या करेंगे, आपका सिस्टम जो है इंडिविजुअल है, आपके पास जो है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और प्रिंटर है। तो ये या फिर आपके पास फ़ोन हो सकता है, कोई हैंड हेल्ड डिवाइस होगा। आप अपने पर्सनल डिवाइसेस को अगर कनेक्ट करके रखते हैं तो उससे जो एक नेटवर्क क्रिएट होगा उसको क्या बोला जाएगा, पैन बोला जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क यूजुअली इंक्लूड ए कंप्यूटर, ए सेल फोन एंड और द हैंड हेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस सच एज टेबलेट। आपके घर में अगर कंप्यूटर है, प्रिंटर है, कुछ हैंड हेल्ड डिवाइस है जैसे मोबाइल है या टेबलेट है, वो आपस में अगर कनेक्टेड है और डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, तो आपके मोबाइल के डेटा को आप कंप्यूटर में डालते हैं, कंप्यूटर में कोई डेटा है इसको आप क्या करते हैं, मोबाइल में डालते हैं, कोई गाना ट्रांसफ़र करते हैं। यानी यहाँ का डेटा जो है मोबाइल का डेटा कंप्यूटर में या कंप्यूटर का डेटा मोबाइल में अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका पैन कहलाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। यहाँ पे दिया गया है पीपुल आल्सो यूज सच ए नेटवर्क टू ट्रांसफर ए फाइल इंक्लूडिंग द ईमेल एंड कैलेंडर अपॉइंटमेंट। अगर आपके पास ईमेल के थ्रू भी आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या फिर आप कैलेंडर अपॉइंटमेंट यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो भी पैन के अंतर्गत आता है। जैसे अब मेरा पास सिस्टम है, मैं यहाँ इस सिस्टम से किसी को क्या कर रहा हूँ, ईमेल कर रहा हूँ, तो तब भी एक जो कंप्यूटर है वो क्या कहलाएगा, पैन कहलाएगा। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ और विदाउट केबल, इट इज़ वायरलेसली। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है कि अगर मेरा मोबाइल है तो मैं इसको वायरलेस भी लैपटॉप से कनेक्ट कर सकता हूँ, वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये आपको याद रखना है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क आपको समझ आ रहा होगा। जो हम जो है पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, वो क्या कहलाएगा, पैन कहलाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो किसी भी अदर कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड, वो है लोकल एरिया नेटवर्क। इससे पहले एक इन्फो बाइट हम जान लेते हैं। इन्फो बाइट ये है, आप सब जानते होंगे ब्लूटूथ।
ब्लूटूथ डिवाइस आपने देखा होगा, ब्लूटूथ जिसका आजकल ब्लूटूथ जो है हेडफोन यूज़ किया जाता है। तो ब्लूटूथ इज़ ए स्मॉल डिवाइस दैट इज़ यूजली यूज टू ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन ए कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन। अब इस ब्लूटूथ का यूज़ क्या किया जाता है कि थोड़ा पुराने समय में, अभी तो हम वाईफाई के ज़माने में आ गए हैं, तो पुराने समय में जो है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए मोबाइल टू मोबाइल या फिर मोबाइल से कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए ब्लूटूथ का यूज़ किया जाता है, आज भी किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा वायरलेसली थ्रू द ब्लूटूथ इज़ कॉल्ड ब्लू जैकिंग। अब ये जो किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है? ब्लू जैकिंग के थ्रू किया जाता है। आपको याद रहे ब्लूटूथ का जो डेटा स्पीड रेट है वो कम है कंपेयर टू वाईफाई, इसलिए जो है आज ब्लूटूथ का यूज़ ना करके हम किसका यूज़ करते हैं? वाईफाई। ब्लूटूथ का जो है स्पीड कम होने के साथ साथ इसका रेंज भी कम है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस में कवर नहीं कर पाता, शॉर्ट डिस्टेंस में ही ऑपरेट कर पाते हैं ब्लूटूथ को, इसलिए ब्लूटूथ को क्या कर दिया गया? रिप्लेस करके वाईफाई ला दिया गया। तो आपको याद रहे कि ब्लूटूथ भी एक क्या है? वायरलेस डिवाइस है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड नेटवर्क डिवाइस दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन जिसको क्या बोला जाता है? अब देखो ये भी क्या होता है, ये जो है पैन से तो बड़ा होगा। दूसरा चीज़ लैन क्या हो जाएगा? 2 और मोर कंप्यूटर का कनेक्शन हो जाएगा। तो जब आप क्या करते हैं कि एक स्मॉल एरिया के लिए, जैसे अगर एक कंप्यूटर लैब है या फिर एक बिल्डिंग है या एक ऑफिस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे सारे कंप्यूटर को क्या करना चाह रहे हैं? आपस में कनेक्टेड करना चाह रहे हैं। अब कनेक्टेड करने से आपको मालूम होगा कि जब हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क का हमको एडवांटेज क्या होता है कि हमको बार बार पेन ड्राइव से इस सिस्टम से उस सिस्टम में ले जाके डेटा को डालने की ज़रूरत नहीं है। तो डेटा को क्या कर सकते हैं? आसानी से शेयर किया जा सकता है, जिससे उसका टाइम से क्या होगा? बचेगा। साथ ही साथ जो है नेटवर्क का बेनिफिट ये होता है कि एक नेटवर्क में क्या कर सकते हैं? जैसे मेरे पास 10 कंप्यूटर है और 10 कंप्यूटर को मैंने क्या किया है? एक प्रिंटर से कनेक्ट किया है। तो मेरा जो है 10 प्रिंटर लेने के बजाय क्या हो गया? एक ही प्रिंटर से मेरा काम जो है कम पूरा हो गया। तो नेटवर्क से बेनिफिट क्या होता है कि मेरा जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो है एक स्मॉल जहाँ पे ऑफिसेस होते हैं, जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो क्या करता है? अपने सिस्टम को आपस में कनेक्टेड कर लेता है और कनेक्ट करने के बाद क्या कर लेता है? उसको जो है कनेक्ट करने के बाद डेटा को शेयर कर लेता है या डिवाइसेस को शेयर कर लेता है, जिससे उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो यही दिया हुआ है, ऑल द टर्मिनल इन द लैन कैन बी शेयर द सेम एक्सपेंसिव डिवाइसेस। सारे सेम एक्सपेंसिव डिवाइसेस हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा सिस्टम, तो जितने भी सिस्टम हो लगभग क्या है? वो सेम डिवाइसेस हैं या फिर उनका सेम जो है उसका जो कॉस्ट भी लगभग सेम होगा। जैसे यहाँ पे क्या कर देंगे? जैसे प्रिंटर कनेक्ट किया जाएगा और सारे डिवाइसेस क्या कर सकते हैं? एक ही प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें केबल के थ्रू या वायरलेस जो है लैन लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये पैन से बड़ा होता है, साथ ही साथ ये 2 और मोर कंप्यूटर होगा। पैन जो है सिंगल कंप्यूटर था, लेकिन लैन क्या होगा? 2 और मोर कंप्यूटर होगा, लेकिन ये लिमिटेड एरिया में होगा। एक कोई ऑर्गेनाइजेशन के बीच में या एक ऑफिस के बीच में, स्कूल में, कॉलेज में यूज किया जाता है लैन। नेक्स्ट आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क से पहले देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रो का मतलब होता है एक सिटी। अब सिटी के अंदर सिटी को हमको क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्ट द स्मॉलर नेटवर्क अराउंड द टाउन और द सिटी। यानी एक सिटी के अंदर या एक छोटे सिटी के अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं? नेटवर्क को फैलाना चाह रहे हैं। तो इट इज़ द स्मॉलर देन द वैन। ये वैन से छोटा होता है लेकिन लार्जर देन लैन, लैन से बड़ा होता है। तो मेन्स आर यूजली करेक्टराइज्ड बट वेरी हाई स्पीड कनेक्शन यूजिंग द फाइबर ऑप्टिकल केबल। अब देखिए केबल आता है, आज के समय में जो है फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। इससे पहले जो है कोएक्सियल, फिर ट्विस्टेड पेयर, और आज के समय में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ किया जा रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिकल केबल का एडवांटेज क्या है कि ये डेटा ट्रांसमिट को बहुत ही हाई स्पीड से ट्रांसमिट करता है। एन एग्जाम्पल ऑफ मैन वी कैन से ऑल द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज इन द पर्टिकुलर सिटी कैन बी कनेक्टेड यूजिंग मैन। अब देखिए ये जो यूनिवर्सिटी होता है या कॉलेज होता है, इसका रेंज जो है एक बिल्डिंग में ना रह के बहुत सारे बिल्डिंग बना रहता है। तो वो क्या करेगा? यूनिवर्सिटी अपने आप को, क्योंकि इसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं,
तो पूरे डिपार्टमेंट को कनेक्ट करने के लिए वो क्या कर देगा, एक कंप्यूटर का नेटवर्क पूरे तरफ फैला देगा, जिससे क्या कर पाएगा, पूरा यूनिवर्सिटी के साथ पूरा कनेक्टेड रहे, तो वो मैन के थ्रू हो पाएगा। अब एक अगर हम रेंज समझे तो लैन का मैंने बताया था कि 100 मीटर के आसपास, अब 100 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो लगभग वो मैन कहलाता है, और 100 मीटर से अधिक हो गया और उसके बाद वो चला गया आपका कितना, लगभग 20 किलोमीटर के अराउंड, तो वो मैन कहलाता है। 20 to 40 किलोमीटर भी हो सकता है। तो एक सिटी जितना बड़ा होगा उतने में अगर नेटवर्क को आप एक्सटेंड करते हैं, बड़ा करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, मैन के अंतर्गत आएगा। तो लैन से बड़ा और वैन से छोटा कौन होता है, मैन होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ग्रेटर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन होता है। तो ये आपको याद रहे कि लैन जो है वो क्या है, और मैन जो है वो क्या है, मीडियम टाइप ऑफ नेटवर्क कहलाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब होता है जो बहुत ही क्या हो, जिसका ब्रॉड एरिया हो, यानी जिसका डिस्टेंस को एक्चुअल में, तो जो वैन है उसका आज तक कोई जियोग्राफिकल एरिया जो है मेज़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्चुअल में ये क्या करता है कि इसमें कई सारे लैन जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब ये कोई पर्टिकुलर एक डिस्टेंस में तो जाता नहीं है कि चलो राइट साइड में ही जाएगा तो आगे तक जाएगा। तो वैन जो है पूरे अराउंड में जो है वो क्या करता है, बढ़ते जा रहा है। आज जो है हर एक कंट्री जो है अपने वैन को क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज किया जा रहा है। ए वाइड एरिया नेटवर्क इज ए जियोग्राफिकली dispersed telecommunication network. It is connected network such as between different buildings, towns or even the countries. अब देखो ये वैन क्या किया जा सकता है, कोई कंपनी है सब जो, वो कंपनी जो है कई सारे सिटीज़ में, तो वो क्या करेगा, आपस में कई सारे सिटीज़ को कनेक्ट कर लेगा, और सिटीज़ में कनेक्ट करने के बाद अपना इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत कई सारे लैंड्स हो सकते हैं, कई सारे मैन्स हो सकते हैं, तब क्या बनेगा, वैन बनेगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लैन और वैन से क्या बनेगा, लैन या मैन से क्या बनेगा, वैन बनेगा। तो इसका कोई जियोग्राफिकल रेंज नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, कई सारे कनेक्टेड डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो है इसका स्पीड जो है लैन और मैन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस में डेटा ट्रेवल होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वैन का स्पीड कंपेयर टू लैन और मैन क्या होता है, कम होता है। ये वैन में कंप्राइज ऑफ मेनी लैंस, इसके अंदर कई सारे लैंस होते हैं। इंटरनेट इज़ ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ वैन। अब वैन, इंटरनेट जो है ये सबसे बड़ा एग्जांपल है वैन का, क्योंकि इंटरनेट का कोई जियोग्राफिकल एरिया नहीं है, सारे कंट्री को कनेक्ट करके रखा है, इसीलिए हम कोई भी कंट्री के साथ क्या कर सकते हैं, यूजिंग इंटरनेट कनेक्ट हो सकते हैं। तो वैन का एग्जांपल जो है, बेस्ट एग्जांपल कौन है, इंटरनेट। वैसे तो इंटरनेट एक अलग टर्म्स है, लेकिन इंटरनेट को किसके अंतर्गत रखा गया, वैन के अंदर रखा गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसीलिए इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बोला गया है, नेटवर्कों का नेटवर्क बोला गया है, क्योंकि इंटरनेट के अंतर्गत कई सारे नेटवर्क काम करते हैं, कई सारे लैन काम करते हैं, कई सारे वैन काम करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। इंटरप्राइज का मतलब होता है जैसे कोई बिजनेस करने वाला कंपनी है, तो वो कंपनी के कई सारे ब्रांचेस हैं। अब एक ही सिटी के अंदर या फिर कई सारे सिटीज़ के अंदर उसके कई सारे ब्रांचेस हैं, तो वो क्या करेगा, अपने जो बहुत सारे जो ब्रांचेस है उसको कनेक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, एक स्पेशल नेटवर्क क्रिएट करेगा जिसको बोला जाएगा EPN, जिसमें उससे कंपनी से रिलेटेड ही क्या कर पाए, वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाए, एक्सेस कर पाए। इंटरनेट से इसका कोई लेना देना नहीं रहता, वो क्या करेगा, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे सपोज हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक कंपनी है जिसके ब्रांचेस जो है रायपुर में है, धमतरी में है, बिलासपुर में है, दुर्ग में है। अब वो तो अलग अलग सिटी है, तो वो सिटी में क्या करना चाह रहा है, कनेक्ट करना चाह रहा है, थ्रू द नेटवर्क क्या करेगा, उसको कनेक्ट कर देगा, ताकि उस कंपनी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन क्या कर सकेंगे, रायपुर में बैठे बैठे, एक मेन ऑफिस में बैठे बैठे सारे कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए। तो यही चीज़ दिया गया, EPN और इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क कनेक्ट द डिफरेंट कंपनी साइट्स लाइक हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, रिमोट लोकेशन, प्रोडक्शन एंड द ऑपरेशन साइट। जैसे यहाँ पे उनके कई सारे ऑफिस हैं, एक उसका ब्रांच ऑफिस है, रिमोट लोकेशन है, प्रोडक्शन है, ऑपरेशन साइट है, इन्वेंट्री है,
फिर इसके कई सारे ब्रांचेस हैं, वो सारे ब्रांचेस को एक साथ कनेक्ट करना चाह रहा है और उसके इन्फॉर्मेशन को क्या करना चाह रहा है, थ्रू द नेटवर्क एक्सेस करना चाह रहा है, तो वो किसका यूज़ करेगा, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ करेगा। तो याद रहे ईपीएन का यूज़ जो है मेनली जो है बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जो बिजनेस को एक्सटेंड करना चाह रही है, कोई कंपनी अपने बिजनेस को क्या करना चाह रहा है, कंट्रोल करना चाह रहा है थ्रू द नेटवर्क, तो वो किसका यूज़ करेगा, वो यूज़ करेगा ईपीएन का, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ करेगा। नेक्स्ट इंटरनेट। अब इंटरनेट टर्म जो है ये इसको क्या बोला गया है, द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर कनेक्टिंग बिलियंस ऑफ नेटवर्क टुगेदर अक्रॉस द ग्लोब। यानी वर्ल्ड के सारे बहुत सारे नेटवर्क जो है आपस में कनेक्टेड हो जाएं, यानी इसमें बिलियंस ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं। आज तक मेज़र नहीं किया जा सकता कि इंटरनेट में कितने कंप्यूटर कनेक्टेड है एट ए टाइम। तो हमारा जो मोबाइल है या फिर सिस्टम है अभी भी जो है इंटरनेट से कनेक्टेड, तभी ये इन्फॉर्मेशन को आप तक क्या हो पा रहा है, ट्रांसमिट हो पा रहा है। तो इंटरनेट इज ए कनेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, बिलियंस ऑफ नेटवर्क, जिसके अंदर कई सारे लैंस हो सकते हैं, कई सारे वैन्स हो सकते हैं, कई सारे मैन हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या बोला गया, इंटरनेट को एग्जांपल बोला गया कि इसका वैन का, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरनेट का कोई रेंज नहीं है, इसका कोई जियोग्राफिकल रेंज नहीं है। आज पूरा वर्ल्ड जो है वो किससे कनेक्टेड हो गया है, इंटरनेट से कनेक्टेड हो गया है। तो इसीलिए क्या बोला गया है इंटरनेट को कि इंटरनेट कनेक्टेड टू अक्रॉस द वर्ल्ड। इसीलिए इसको ग्लोब, यानी इसका मतलब पूरे वर्ल्ड जो है आज किससे कनेक्टेड हो गए हैं कि एक इंटरनेट के थ्रू जो है आपस में कनेक्टेड हो गए और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्लेस में रहे। तो ये जो है इंटरनेट एक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है आज के समय में बन गया है किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि हमको तो ना लैन बैन या मैन यूज़ नहीं करते, लेकिन इंटरनेट सब यूज़ कर रहे हैं। तो इंटरनेट किसका एग्जांपल है, वैन का एग्जांपल है, और ये जो है वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड नेटवर्क क्या होता है, क्लाउड नेटवर्क सपोज आप क्या करते हैं, आपका एक कंपनी और आप क्या करते हैं, आपके कई मल्टीनेशनल कंपनी है, आपका जो आप जो काम करते हैं वो जो है इंडिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, कई सारे कंट्री में आपका बिजनेस आपने एक्सटेंड किया है। अब आपको क्या करना है, सपोज एक प्रेजेंटेशन देना है, कहाँ पे जाके, आप इंडिया के पर्सन है, आपको जाके प्रेजेंटेशन देना है अमेरिका में। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है या फिर आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बहुत सारे इक्विपमेंट लेके जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, अमेरिका। और अमेरिका में जाके आप क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को जो आपको प्रेजेंटेशन देना है वो क्या करेंगे, आप प्रेजेंटेशन डिलीवर करेंगे। अब एक तरीका क्या है कि यही जो है कि आप क्या कर रहे हैं, सारे इक्विपमेंट जो है आपको लेके जाना पड़ रहा है अमेरिका। तो उससे बचने के लिए एक तरीका लाया गया क्लाउड नेटवर्क। क्लाउड का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आप अपना इन्फॉर्मेशन क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे और वो भी सिक्योर वे में, कि आपका डेटा जो है सिक्योर रहेगा, वो जब तक कोई एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आपका परमिशन ना हो। तो आप क्या करेंगे, एक इन्फॉर्मेशन जो है क्लाउड में डाल देंगे। सपोज आप जो गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं वो भी एक क्लाउड का एग्जाम्पल है। तो आप क्या करेंगे कि आप कहीं पे जो इंटरनेट में कोई इन्फॉर्मेशन सेव करके रख देते हैं और आप उसको अमेरिका में भी जाके ओपन करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना पड़ रहा है कि आपको अमेरिका बहुत सारे इक्विपमेंट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन जो है क्लाउड में डाल देंगे। क्लाउड में का मतलब हो जाएगा इंटरनेट में आपने क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, डाल दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अमेरिका जाने के बाद उसी क्लाउड के थ्रू इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेंगे। वहाँ पे तो ऑलरेडी जो है सारे प्रेजेंटेशन देने वाले डिवाइसेस रहेंगे, कंप्यूटर रहेगा, प्रोजेक्टर रहेगा, ऑलरेडी सारी चीज़ें रहेंगी। तो आपको केवल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप इतना सारा डिवाइसेस लेके जा रहे थे, वो क्या हो जाएगा, आपको कहीं पे कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं, आप इंटरनेट के थ्रू कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या, एक क्लाउड नेटवर्क के थ्रू क्या कर पाते हैं, डेटा को हम एक पर्टिकुलर प्लेस में जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को सेव कर सकते हैं और कहीं से भी क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। तो ये एडवांटेज है किसका, नेटवर्क का। तो आप देखते हैं यहाँ पे देखिए कि एक क्लाउड नेटवर्क प्रोवाइड द डिफरेंट एप्लीकेशन थ्रू द इंटरनेट कनेक्शन। अब इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू क्या करेंगे, एक डिफरेंट एप्लीकेशन होता है। दिस इज नो नीड टू इंस्टॉल द स्पेसिफिक। अब इसमें क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक जो है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। आपको क्या करना है,
कि यूज़र जो है अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर देगा क्लाउड नेटवर्क में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, कोई भी ये इन्फॉर्मेशन कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ये कंप्यूटर से किया जा सकता है, ये मोबाइल से किया जा सकता है, इससे भी किया जा सकता है। आपने क्या कर दिया, इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे सेव किया। अब इससे एक चीज़ और भी होता है कि अगर आप भी क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं, जैसे हम लोग कॉमन पर्सन हैं, तो हम लोग भी अगर क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं तो इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा कि हमारे पास मोबाइल में बहुत सारे क्या हैं, फ़ोटोज़ हैं। अब ये फ़ोटोज़ को हम क्या कर दें कि हम इंटरनेट में क्या कर दें, क्लाउड में हम डाल दें, तो इन्फॉर्मेशन परमानेंटली वहाँ पे सेव रहेगा। और हमारे मोबाइल में से फ़ोटो को डिलीट भी हो जाता है तो हम कल के दिन में क्लाउड से क्या कर पाएंगे, इन्फॉर्मेशन को फिर से एक्सेस कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना इन्फॉर्मेशन एक प्लेस पे सेव कर देंगे और वो जो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहेगा वो क्या रहेगा, सेफ और सिक्योर रहेगा और कभी भी डेटा डिलीट नहीं होगा और कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये भी आज यूज़ किया जा रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़। लास्ट में आज के लिए हम जो है एक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिट होता है, लास्ट है इन्फोबाइट। तो देखिए इन्फोबाइट ये दिया है कि हार्डवेयर यूज टू ट्रांसमिट डाटा अक्रॉस द नेटवर्क इज कॉल्ड मीडिया। अब देखिए इन्फॉर्मेशन जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एक वायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे वो वायर हो, कोएक्सियल केबल हो, ट्विस्टेड पेयर हो या फाइबर ऑप्टिकल केबल हो, तो वो क्या कहलाएगा, मीडिया। यानी जो हार्डवेयर किसको काम आता है, डेटा या इन्फॉर्मेशन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसमिट होने में यूज़ किया जाता है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मीडिया। तो डिफरेंट मीडिया होते हैं, कोएक्सियल केबल होता है, ट्विस्टेड पेयर होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है और साथ ही साथ वायरलेस जो ट्रांसमिशन जैसे ब्लूटूथ है या फिर वाईफाई है, वो भी क्या कहलाएंगे, मीडिया कहलाएगा, जिसके थ्रू हमारा इंफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। सो